हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमेरिका ने पन्नू की हत्या की साजिश मामले में 2 खुफिया अधिकारी को भारत भेजा है। दोस्तों आखिर क्यों, सबसे पहले आपको बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे जहां पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो ने फिर वही राग अलापा, जिसके बाद भारत ने ऐसा जवाब दिया कि एक बार में शांत कर दिया ट्रूडो को। बताएंगे क्या जवाब दिया भारत ने। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पाकिस्तान से भारत आई अंजू का खास मकसद। जी हाँ दोस्तों, आईबी जांच में सबसे बड़ा खुलासा। और इतना ही नहीं, अंजू के बाद नसरुल्लाह पाकिस्तान से आएगा भारत। साथ ही दोस्तों, भारत लौटते समय वाघा बॉर्डर पर अंजू ने पाकिस्तान के बारे में क्या क्या बातें कही, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अमेरिका ने पन्नू की हत्या की साजिश मामले में 2 खुफिया अधिकारी को भेजा भारत। बता दें, अमेरिका ने देश में इस साल खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश की जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई के वास्ते दबाव डालने के उद्देश्य से अपने 2 शीर्ष खुफिया अधिकारियों को भारत भेजा। ये जानकारी बुधवार को प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से एक प्रमुख अमेरिकी समाचार पत्र की एक खबर मिली। दी वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार अलगाववादी खालिस्तानी नेता पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश के संबंध में बुधवार को संघीय अभियोजकों द्वारा न्यूयॉर्क की एक अदालत में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ एक अभ्यारोपण दायर किए जाने की उम्मीद है। पन्नू एक अमेरिकी और कनाडाई नागरिक है। यह खबर ऐसे दिन आई है जब भारत ने कहा कि उसने अमेरिकी धरती पर एक सिख चरमपंथी की हत्या की साजिश से संबंधित आरोपों की जांच के लिए कुछ स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि इस मुद्दे पर अब ट्रूडो ने फिर वही राग अलापा है और कह रहा है कि अब तो अमेरिका भी वही कह रहा। बता दें, अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से बुधवार को भारतीय नागरिक पर लगाए गए गंभीर आरोप के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी भारत को नसीहत दी है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि अमेरिका ने जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों की बात हम शुरुआत से ही करते आ रहे हैं। हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि भारत को इस तरह के आरोपों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। ट्रूडो ने कहा कि अमेरिका का भी आरोप है कि भारत सरकार के एक अधिकारी ने अमेरिकी धरती पर एक खालिस्तानी नेता की हत्या की असफल साजिश रची थी। अमेरिका का यह आरोप कनाडा के इसी तरह के आरोपों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता को दर्शाती है। कनाडा के ओटावा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रूडो ने आगे कहा कि अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं वो उसी ओर इंगित करती है जिसकी हम शुरुआत से ही बात करते आ रहे हैं। भारत को इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। बहरहाल दोस्तों, ट्रूडो तो लगातार भारत पर गंभीर आरोप लगा ही रहा था, लेकिन अमेरिका ने जैसे ही भारत का नाम लिया है, भारत के उस नागरिक को फंसाने की कोशिश की है। ऐसे में ट्रूडो अब बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा और भारत को फिर कोसने की कोशिश में लगा है। वैसे में भारत ने ये सुनते ही सबसे पहले करारा जवाब दिया है ट्रूडो को और कह दिया है कि देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हाँ, विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों पर खिंचाई की। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि कनाडा ने लगातार भारत विरोधी चरमपंथियों को जगह दे रहा है। भारत ने कहा कि देश के आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा पर भारत विरोधी गतिविधियों को समर्थन देने वालों महत्व देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि भारत ने आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप को देखा है। उन्होंने कहा कि कनाडा को हमने कहा है कि उन्होंने लगातार भारत विरोधी चरमपंथियों को जगह दी और वास्तव में यही इस मुद्दे का मूल है। कनाडा हमारे राजनयिक प्रतिनिधियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा सरकार को राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों को पूरा करना होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने अपने आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों का हस्तक्षेप भी देखा है और ये अस्वीकार है, अनएक्सेप्टेबल है। जी हाँ, बहरहाल ऐसे में करारा जवाब दिया गया है भारत की तरफ से ट्रूडो को। लेकिन दोस्तों, मानने वाली बात यह है कि अमेरिका ने जैसे ही भारत पर इल्जाम लगाया है, भारत के उस नागरिक पर, जिसके बाद कनाडा अब अपनी बात को भी सच साबित करने में लगा हुआ है कि निज्जर की हत्या भारत ने ही करवाई है। अब उसको एक पॉजिटिव पॉइंट मिल गया है भारत पर चढ़ने का। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन दोस्तों, कैसे आप लोग कनाडा को जवाब देना चाहेंगे बताइएगा जरूर कमेंट के माध्यम से। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर 97 और तेजस विमान खरीदने की डील हुई। डन 156 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टरों को भी मिल गई मंजूरी। बता दें, भारत में सैन्य और रक्षा उत्पादन को बड़ा बढ़ावा देते हुए रक्षा खरीद बोर्ड ने 97 अतिरिक्त तेजस विमान और 156 प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दे दी है। दोनों विमान स्वदेशी रूप से विकसित है और इन सौदों की कीमत लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए है। तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना के लिए और हेलीकॉप्टरों को वायुसेना के साथ साथ थल सेना के लिए भी खरीदा जा रहा है। रक्षा खरीद परिषद ने कुछ और सौदों को भी मंजूरी दे दी और कुल कीमत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इन सौदों को मंजूरी मिलने के साथ ये भारत के इतिहास में स्वदेशी निर्माताओं को मिलने वाला सबसे बड़ा ऑफर है। अतिरिक्त बेड़े के साथ भारतीय
वायुसेना द्वारा खरीदे जाने वाले स्वदेशी रूप से विकसित तेजस विमानों की संख्या 180 हो जाएगी। दोस्तों एक और खबर की बात करें, जहां पहले दिखाई अकड़ अब बेचैन हुआ तालिबान, भारत में क्यों खोलने पड़ रहे बंद दूतावास। बता दे चरमपंथी संगठन तालिबान ने जब से अफगानिस्तान में सत्ता संभाली है, वहां के लोगों का जीवन दुश्वार हो गया है। उग्रवादी सोच की वजह से दुनिया के कई देशों ने तालिबान को अभी तक मान्यता नहीं दी है, भारत भी इन्हीं देशों में से एक है। हाल ही में तालिबान ने यह कहकर भारत में अफगान दूतावास बंद कर दिए थे कि भारत उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा। अब तालिबान ने पलटी मारते हुए भारत में बंद पड़े अफगान दूतावास खोलने की घोषणा कर दी है। उनके विदेश उप मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने कहा कि अफगानिस्तान भारत के साथ अपने संबंधों की मजबूती के लिए समर्पित है। हमने मुंबई और हैदराबाद में दूतावास फिर से खोल दिया है। तालिबान द्वारा नियुक्त अफगानिस्तान के विदेश मामलों के उप राजनीतिक मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानी जई ने बयान में कहा कि अफगानिस्तान भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए समर्पित है। भारत में एक अफगान दूतावास खोलने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। पहले दोस्तों अकड़ दिखाने की कोशिश की जा रही थी, जिस प्रकार से लाइटबाजी में अफगानिस्तान ने भारत में दूतावास बंद किया। दोस्तों लग रहा था कि अब दोबारा कभी नहीं खुलेगा, लेकिन अब लगातार बेचैन होता दिखाई दे रहा है तालिबानी और जल्द से जल्द दूतावास खोलने की मांग कर रहा है। बहरहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इंटरनल मैटर हो सकता है? क्या कहीं पाकिस्तान के साथ उसकी झड़प तो ऐसा नहीं करवा रही है कि वो कहीं भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि उसे पता है कि उसका पाकिस्तान के साथ 36 का आंकड़ा होने वाला है। अगली खबर की बात करें, जहां पर संयुक्त राष्ट्र के नेताओं ने की भारत की सराहना, कहा IUNDPF दिल्ली के वसुधैव कुटुंब को कर रहा साकार। बता दे संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के शीर्ष नेताओं और दूतों ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने और दक्षिण सहयोग की शक्ति को दर्शाने के लिए भारत के नेतृत्व की सराहना की। इसके अलावा दोनों उन्होंने देश की G20 अध्यक्षता पर प्रकाश डाला तथा भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच स्थायी साझेदारी को वैश्विक दक्षिण के भीतर एक मार्गदर्शक करार दिया। यूएन की उप महासचिव अमीना मोहम्मद ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कोष, जिसने 54 देशों में 76 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है, नई दिल्ली के वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को साकार करता रहा है और दक्षिण सहयोग की शक्ति को दर्शाता है। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां उत्तराखंड सुरंग रेस्क्यू की सफलता से गदगद हुए ऑस्ट्रेलियाई पीएम, कहा श्रमिकों को सकुशल बचाना भारत की अद्भुत उपलब्धि। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में लगभग 17 दिन तक फंसे सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित ढंग से निकाले जाने पर प्रसन्नता जताई और वो इस अभियान को भारत की अद्भुत उपलब्धि बताया है, ग्रेट अचीवमेंट बताया है। अल्बनीज ने एक्स पर एक पोस्ट में यह भी लिखा कि उन्हें गर्व है कि ऑस्ट्रेलियाई सुरंग विशेषज्ञ प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स ने बचाव कार्यों में जमीनी स्तर पर अपनी भूमिका निभाई। अल्बनीज ने लिखा कि भारतीय अधिकारियों की अद्भुत उपलब्धि, गर्व है कि ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स ने जमीनी स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहरहाल दोस्तों आप भी अर्नोल्ड डिक्स को थैंक यू अवश्य कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ के मामले पर कनाडा राजनेताओं ने तोड़ी चुप्पी, प्रधानमंत्री को एक्शन लेने की कर डाली बात। दरअसल खालिस्तान आंदोलन को लेकर पिछले दिनों कनाडा और भारत के बीच काफी विवाद रहा है। इस विवाद के चलते आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कनाडा में लगातार भारत विरोधी बढ़ रही गतिविधियों को लेकर वहां के राजनेताओं द्वारा नाराजगी जताई गई। वहीं अलग अलग हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ के लिए खालिस्तान समर्थक तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर निराशा व्यक्त करते हुए कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने देश के राजनेताओं से अपनी चुप्पी तोड़ने और बहुत देर होने से पहले इन कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने को कहा है। भारतीय कनाडाई वकालत संस्था ने राजनेताओं को लिखे पत्र में कहा है कि हिंसा प्रवण चरमपंथियों के एक समूह द्वारा हमारे समुदाय को जारी की गई धमकियों ने हाल में ही खतरनाक आयाम ले लिया है। ऐसे ही एक स्वयंभू चरमपंथी नेता ने कनाडाई लोगों को नवंबर के महीने में एयर इंडिया से यात्रा न करने की चेतावनी जारी की थी। आपको याद होगा दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि पन्नू ही था। पत्र में हैरान करने वाली बात यह भी है कि राजनेताओं और मीडिया ने इस खतरे को क्यों नजरअंदाज कर दिया है। बहरहाल दोस्तों कनाडा के राजनेताओं ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से एक्शन लेने की बात कही है। एक और खबर की बात करें, जहां आईबी जांच में सबसे बड़ा खुलासा, तो इस खास मकसद से पाकिस्तान से भारत आई है अंजू। बता दें अपने फेसबुक प्यार से मिलने पहुंची राजस्थान की अंजू आज वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत लौट आई और उसे वहां पाकिस्तान के उसके पति नसरुल्लाह उन्हें वाघा बॉर्डर तक छोड़ने आए। अंजू का कहना है कि वो वहां खास मकसद के साथ आई है, वो अपने बच्चों को मिलने आई है। वहीं भारत में अपने पति अरविंद को तलाक देने के लिए आई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान वो अपने साथ अपने दोनों बच्चों को भी साथ में ले जाने की कोशिश करेंगी, जो इन दिनों अपने पिता के साथ रह रहे हैं। बता दें कि अंजू ने पाकिस्तान में उसने इस्लाम धर्म अपना लिया था और अपना नाम फातिमा रख लिया था। भारत में उसके पति अरविंद के साथ उसका विवाद चल रहा है अंजू के बच्चे अरविंद के पास, और उन्होंने कहा कि अंजू को उनके बच्चों से मिलने नहीं देंगे। और इस पूरे मामले को लेकर अंजू के पाकिस्तान जाने के विषय को लेकर अरविंद कई बार पुलिस प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां इसी से जुड़ी खबर, अंजू के बाद नसरुल्लाह पाकिस्तान से आएगा, भारत वीजा लेने में लगा, बता दिया भविष्य का पूरा प्लान।
जी हाँ, नसरुल्लाह ने कहा कि 4 महीने हम साथ रहे और इस दौरान हम खूब घूमे, हम दोनों ने पूरा पाकिस्तान घूमा। ये पूछे जाने पर कि क्या वो भी भारत आने की तैयारी कर रहा है, इस पर नसरुल्लाह ने कहा मैं जरूरी तैयारी कर रहा हूँ। वहीं अंजू की पाकिस्तानी नागरिकता को लेकर उसने कहा कि वो इसमें लगा हुआ है, लेकिन ये प्रोसेस लंबा होता है। अब ऐसे में दोस्तों ये सभी की सारी बड़ी खबरें, आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का